पास दो विकल्प थे। पहले तो हम डॉक्यूमेंट्री बनाना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ लोगों से मिलने गए थे मसले निकालने। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये चीज़ होती गई तब इसने डॉक्यूमेंट्री का शेप ले लिया, क्योंकि ना तो कोई स्क्रिप्ट थी ना कोई प्लान था। अब जब ये हमने अपनी जान पे खेल के इतनी परेशानियों से रिकॉर्ड करी और डॉक्यूमेंट्री में पूरी शेप दे दी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करेगी यूएन में और पार्लियामेंटों में। अगर हम इसको ड्रामा डॉक्यूमेंट्री बना देते या एक्टिंग डाल देते इसके अंदर या किसी एक्ट्रेस को ले लेते, तो जो सबसे पहले आपने देखी होगी फाइट, वो लेडी आज तकरीबन 80 साल की हैं। उन्होंने 4 दिन अपने बेटे को जिंदा रखा, अपने यूरिन से चुन्नी से पूछ के उसका मुंह गीला करके। वो माँ का जो दिल है, कैसे 4 दिन उसने अपनी चुन्नी से होठ भिगो भिगो के उसका जिंदा रखा, इस चीज को सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से दिखा सकती है। इसीलिए और हम लोगों ने इसको एक अपील फॉर्म में और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में ला रहे हैं। हम किसी विवाद में पड़ ही नहीं रहे और हम लोगों ने अपना व्यू पॉइंट क्यों दे, इससे बेटर हमने हर बंदे की सच्चाई ले ली, क्योंकि उन्होंने सबको पता है कि डॉक्यूमेंट्रीज बीबीसी की भी बनी है, हजारों पिक्चरें भी बनी है, बट सवाल ये है वो जो 84 में हुआ वो सबको पता है, बट 38 साल के बाद आज वो लेडी जो बच गई है और अपने घर में सुबह से रात तक क्या देख रही है और क्यों वो बात आगे नहीं आ पा रही, वो ऑब्जेक्टिव से ये बनाई गई। लेकिन सर सवाल ये है आज भी कि जो पीड़ित हैं उनके दर्द को कोई नहीं सह पाता, आज भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। सिर्फ मूवी बन जाती है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। वो इसके पीछे मैं बताया ना सिस्टम की कमी क्यों, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक तरफ रिलीजियस लीडरशिप है। आज अगर एक कमेटी बने जिसमें प्रिंसिपल हो, हेल्थ वाले लोग हों, वकील हों, और वो उस कम्युनिटी को बोले भैया हम बैठे हैं, आप हमारे पास आए, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, और वो समाज के सामने आए, तो ना उसने धर्म की राजनीति करनी, ना उसने पॉलिटिकल राजनीति करनी। वरना जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी कि मैंने जब बोला कि 1984 के विक्टिम्स का ये हाल है, आप इनको सपोर्ट करें, तो कहते हम सपोर्ट कैसे करें, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। और फिर वो सपोर्ट करेगा कैसे, क्योंकि उसको पता ही नहीं उस घर में क्या हो रहा है। बात तो ये है उस घर की बात उस बंदे तक सामने लानी जरूरी। तो ये डॉक्यूमेंट्री का सिर्फ ऑब्जेक्टिव सामने लाना है। जो फिल्म में दिखाया गया है कि केवल फैमिली से बात की गई है, जहाँ कोई हिस्टोरियन राइटर से भी बात नहीं, इसका कोई फिल्म मार्केट दर्शन नहीं है। हाँ। इसमें जो विक्टिम्स है उनकी इंटरव्यू है, जो लॉयर्स हैं उनकी इंटरव्यू है, और उसके साथ में जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो 38 साल से ये केसेस लड़ रहे हैं और उन विक्टिम से डील कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यू। एक आपने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है इसको रिलीज करने को लेकर, दबाव सरकार की ओर से बनाया जा रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? नहीं, इसके अंदर बड़े सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ। उस एंगल्स के अंदर बात एक है, बात ये नहीं है कि मुझे पता नहीं किसको के अंदर खाते में क्या है। हाँ। बात ये है, तो ये निकालना चाहता है कि 38 साल बाद आज भी ये वही खड़े हैं जहाँ वहाँ, क्योंकि जो भी बीच में फंड्स आए, जो भी बीच में एड आई, या जो भी समाज के सामने पहलू रखा गया कि अब सब ठीक है, क्या जरूरत है, उसका तो पर्दाफाश है ना इसमें, और वो पर्दाफाश हम नहीं कर रहे। वो विक्टिम खुद बता रहा है कि आज भी मेरे पास कोई नहीं आता, मुझे किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, वो उसके अपनी जुबानी चीज आई। तो जिन्होंने जो आपका है कि आपके दबाव किसका है, जिन्होंने इन तवों के ऊपर अपनी रोटियां सेकी है, उन लोगों का दबाव है। एक और जो आपने कहा कि हमला हुआ है, तो हमले में एफआईआर दर्ज करवाई है आपने? एफआईआर हम दर्ज करवाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट कैसे होती? जी, तो आपको शक है किसी पर कि किसने किया? नहीं, शक नहीं, हमें तो जी पता है किसने क्यों किया, पर सवाल ये है कि क्यों करने के पीछे जो रीजन है ना, उसने क्यों किया। उसने इसलिए किया कि 38 साल के बाद की सिचुएशन सामने कोई लाना नहीं चाहता। नेम एक्सपोज कर सकते ना, नेम एक्सपोज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि किस चीज का करेंगे। बजट की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। किसके बजट के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री आपने, ये हम लोगों की जो फाउंडेशन है और जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, उसके अपने इंटरनल बजट से हमने बनाई। और ये क्योंकि इसमें आप देखेंगे कोई सेट नहीं है, कोई वीएफएक्स अटैच नहीं है, तो जो ये बनी है डायरेक्टली उन लोगों के घरों पे जाके या उन लोगों के वहाँ पे, तो बजट बड़ी नॉमिनल पे बनी। एक सवाल है कि जब भी इस तरह की मूवी आती है तो इसमें पॉलिटिकल एजेंडा निकाला जाता हाँ जी। है, और आपको ये नहीं लगता है कि जब ये मूवी रिलीज होगी यूट्यूब पे या जहाँ भी आपके प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं इस पे पॉलिटिक्स होगी, तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स तो इतनी होगी कि हमें बनानी नहीं दी जा रही थी, होने के बाद की तो बात ही दूर है।
बट सवाल देखिए आज बहुत अच्छा हो गया है कि जब OTT प्लेटफॉर्म आ गए, कोई भी बंदा कुछ भी अपने तरीके से इस चीज को घुमाता रहे। जब उस विक्टिम खुद कह रहा है कि भाई मेरे साथ ये बीती, तो जिसको भी जोड़ लेके करना वो चलता रहेगा, क्योंकि जिसने अगर करना होता और अच्छा होता कर लेता तो हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती ये करने में। आप ये देखिए ये हम लोगों ने जो NGO है उसके अंदर जो अभी तक हमने काम किया वो है, और ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर अभी तक काम कर चुके हैं वो है। तो हम एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई अपील करता है कि मेरे बच्चे की फीस भर दो और हेल्प कर दो, या हम इलाज भी कर सकते हैं, उस उद्देश्य से रहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री में बनाने जाता तो मैं आपको पैसा यही नहीं मिलता, क्योंकि आप कर नहीं सकते। 38 साल एक्सपोज, वो भी दिल्ली, वो भी कैपिटल। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हाँ जी। तो ऑपोजिशन सरकार कांग्रेस का तो लोग रोल समझते हैं कि कांग्रेस हाँ का जी। रोल है, कि ऑपोजिशन का कोई रोल आपको दिखा जो सच में आपने पाया? देखिए मैं तो कह रहा हूँ इसमें ना तो ऑपोजिशन, ना तो कांग्रेस, ना किसी और, सबका ही रोल है। क्योंकि वो सबका रोल दंगे करवाने से लेकर आज तक के हालातों के लिए सब जिम्मेदार है। क्योंकि आज के जो हालात है सिर्फ एक करता तो नहीं होता, कहीं ना कहीं सब लोगों की लापरवाही है और सबने अपने पर्सनल एजेंडा को ऊपर रखा है। इस एजेंडा से, इसी वजह से ये हाल। तो न्याय की उम्मीद है इसके बाद? मुझे तो ये 100% न्याय की उम्मीद हो या ना हो, बट एक बार मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी आज भी इंटरव्यू देने की हिम्मत जोड़ी है वो कम से कम आज जो मैंने बात बताई, देखिए इस धर्म के अंदर कितनी ताकत है वो आप देख लें। आज बड़े सारे आप देखते होंगे वेस्टर्न में भी, पंजाब में भी, यहाँ पे भी, कि लोग बाल भी कटा लेते हैं, दाढ़ियाँ भी कटा लेते हैं, सब कटा लेते हैं। फकर है मुझे अपने गुरुओं पे, 7 5 प्यारे और 4 साहिबजादे पे। इन सारे घरों में आज भी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है। जो पीड़ित के बच्चे आज 35-40 साल के हैं, सब केसधारी सिख हैं, उनके पोते पोतियां सब आज भी केसधारी सिख हैं। वरना सबसे पहले अपने धर्म को छोड़ के जिस एक ही चीज से तो आइडेंटिफाई हुए थे, पग से और दाढ़ी से, तो आज उनके पोते पोती बोलते तुम्हें धर्म ने क्या दिया, तुम्हारे गुरु ने क्या दिया, बट वो पढ़ रहे हैं GSPS स्कूलों में और सारी जगह, तो वो आज भी अपने धर्म से, अपने गुरु घर से जुड़े। ये मिसाल देता है कि कितनी प्योरिटी है उनके अंदर। ये सब डॉक्यूमेंट्री कितनी देर की है ये वाली? ये भाई साहब हमने तो जब शुरू करी थी तो 15-20 मिनट की इंटरव्यू के हिसाब से करी थी, बट इसमें 16 इंटरव्यू के साथ ये 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे की। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक मतलब न्याय नहीं मिला है, हालांकि सरकारें दावा करती हैं, जैसे चाहे पहले वाली पार्टी की या मौजूदा वाली है, तो वो उन्होंने काफी कुछ वो कह रहे हैं कि हमने दे दिया है। तो आपके हिसाब से जो है कि न्याय कहाँ, आपकी क्या मांग है कि आपका जो न्याय मतलब पूरा हो? इसी में एक और ऐड करते हैं corruption जो फैमिली इसी से रिलेटेड है सर। इसी से related है। हाँ, बोल दो बस। जो फैमिली से आपने बात की उनकी अभी स्थिति कैसी है और भारत में कहाँ रह रहे हैं? ये सारा इस इंटरव्यू के अंदर आप इस मूवी में सारा कुछ देख सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है इसके अंदर। आज तक जितनी पिक्चर्स बनी है उसमें एक्टर्स ने काम किया है, इसमें कोई एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने इसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके विक्टिम से जो बात करी है वो भी आपके सामने सारी आ रही है, जिसके बीती हुई है वो ही सामने बता रहे, तो उससे और ज्यादा हम आपको क्या क्लियरेंस दे सकते हैं। सज्जन कुमार को अभी तक भी फांसी में लटकाया नहीं गया, तो इस फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ ये है, फोकस है सज्जन कुमार को फांसी दिया जाए? बिल्कुल, इसमें हर विक्टिम जो है एक ही डिमांड कर रहा है कि जिन्होंने ये किया है हम भी अपने ऊपर इमेजिनेशन करके देखें कि परिवार के किसी बंदे को एक थप्पड़ भी मार दिया जाए, हम उसको मारने के लिए भागते हैं। तो जिसके बच्चे 21-21, 40-40 लोग जिसके परिवार के वहां पर जिंदा जला दिए गए हों, वो क्या मांगेगा? उसको क्या पैसे देने के बाद कहते हैं जी 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, बात यहीं पर फिनिश। क्या वो पैसे से उसका पति मिल गया? क्या वो पैसे से उसका बच्चा मिल गया? क्या उस पैसे से उन्होंने एक ही मांग करी है कि पैसा जितना मर्जी दे दे, मांग जितनी मर्जी पूरी कर दें, लेकिन जब तक हमारे ऊपर जुल्म करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बार बार इसमें उन्होंने फांसी की मांग ही करी है। आप पिक्चर को जरूर देखें, उसमें सारा कुछ बिल्कुल क्लियर दिखता है। वो लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं
कि उनको फांसी होनी चाहिए, जो बाहर घूम रहे हैं और उनको अरेस्ट करके उनको फांसी दी। इसके लिए हम कितने सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कितने धरने लगा चुके हैं, 38 साल कोर्टों में धक्के खा चुके हैं, बहुत कुछ कर लिया। अब एक रिक्वेस्ट है, अगर सरकार तक हमारी आप लोग पहुंचा सकते हैं, और आप ही एक ऐसा जरिया है जो वहां तक आवाज पहुंचा सकते हैं। हम ना तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमने कोई भी ऐसा सीन नहीं डाला, कोई पर्सनल अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कोई लिखकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ। ये बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि विक्टिम आप खुद इस बात को बता रहा है कि क्या बीता मेरे ऊपर, उसके बाद वो मांग कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए। ना मुझे जमीन, ना मुझे पैसा, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है, सबसे पहले मुझे उसकी फांसी की जरूरत है, क्योंकि वो मरने से पहले एक बार अपने मन को शांत करके इस दुनिया से जाना चाहता है। जैसे मेरे परिवार को जलाकर मारा, बेशक वैसे नहीं तो कम से कम सरकारें फांसी तो दे ही सकती है ना। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, हमने ब्लेम अपने एंड से नहीं किया। इन्होंने कहा कि अपने एंड से नहीं किया। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾर्टियां दी सी। मांगो तो मांगो दान भी किसी इंसान से नहीं, भगवान से मांगो, क्योंकि भगवान से मिला हुआ दान कभी वापस लौटाया नहीं जाता। किधर को उम्मीद करोगे, कहां से उम्मीद करोगे? सरकार से उम्मीद करोगे। सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती। अगर सरकार हमें कुछ दे देती तो हमें आज की तारीख के अंदर हमें हिसाब मिल जाता। सवाल तब तक सवाल रहता है जब तक उसका जवाब नहीं मिलता, जवाब मिलने पर ही सवाल खत्म हो जाता है। हमारा सवाल आज तक खड़ा है, हमें जवाब नहीं मिला। जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमें हिसाब नहीं मिला। अगर हिसाब मिल जाता तो आज हम लोग बैठे हैं ना बैठते। एक बात बताइए कि ये जेनोसाइड जो आप बहुत समय से मांग कर रहे हैं वो भी पूरी नहीं हुई आपकी, और इसमें नया क्या है आप ये बताएं। डॉक्यूमेंट्री तो आपने बनाई, पैसा जो भी कुछ आपने किया, ये हम कई बार देख चुके हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कई बार दिखा चुकी है, और कई बार हम इस प्लेटफॉर्म को पिक्चरों में देख चुके हैं। तो ये अब इसमें ये समय क्या है आपका लाने का, क्या मोटिव है? ये समय नहीं, हमारा कोई भी नया क्या फिक्स है? नहीं, हमारा कोई भी फिक्स समय नहीं है, और कोई भी हमारा पीछे एम नहीं, कोई मोटिव नहीं है। हमारा तो सरकार तक का एम होता है, अगर कोई चीज बनती है तो एम तो होता है। नहीं, जबरदस्ती में आप नहीं कह सकते हमारा कोई एम है, क्योंकि इसके अंदर देखो एक नई चीज, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि बहुत सारी पिक्चर्स बन चुकी है। मैं आगे पहले बोल भी चुकी हूँ, काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, सोशल मीडिया भी काफी आ चुकी है, पिक्चर्स भी काफी बन चुकी है, लेकिन इसमें मैं क्रिस्टल क्लियर जो बात इसमें कही गई है, विक्टिम्स खुद कह रहा है मेरे साथ क्या बीता, और विक्टिम खुद मांग कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए। ये बात इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से क्लियर की। आपने एक पार्ट को लिया, जैसे अभी बताएं कि टैलेंट चली तो वही एक पार्ट आया था कि भाई एक पार्ट को आप लेके चल रहे हैं। कई बार उसमें ये भी आया कि दूसरा पार्ट जो भी है वो कई बार अपना जो भी उनको मिला, जो भी सम्मान मिला, कुछ भी मिला उनको, जो भी मिला वो भी लेके बैठ गए, या उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस बात का भी नहीं, और वो उन्होंने उसका भी साथ दिया जो उसमें शरीक थे, आपने उनसे नहीं लिया। बहुत सी चीजें इसमें आती हैं। सर, पैसे से क्या इंसान की जो जगह है वो पूरी हो सकती है? क्या पैसा दे रहे ने, पैसा भी जितना बोला उतना दिया। आज बच्चे ढूंढ रहे हैं, आपने कभी भी आप तिलक विहार में गए हैं? हैं, वहां पर जाके देखिए क्या दिया गया है। उनकी आज चौथी पीढ़ी जो है वो बर्बाद होकर के बैठी हुई है। पैसे की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, है ना? जो जुल्म, हाँ जी, वो आप जो मांग कर रहे हैं टॉपिक है जेनोसाइड, हाँ, वो आपका जो मांग है वो किस तरीके से है आप मांग कर रहे हैं उसको? क्यों नरसिंह हाँ तो वो हुआ, वो तो मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दंगा, आज तो वो दंगे के नाम से दंगा जहाँ भी एक्ट में लगा हुआ है तो दंगे के नाम से लगा हुआ है। सर, इसमें सीधा सा फंडा है, इंसाफ यही चाहिए कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो बाहर घूम रहे हैं उनको जो कानूनन तौर से सजा होती है वो उनको मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिले। बस ये चीज। मैं टेक्निकली एक बात और आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो हुआ वो सबको पता है, बहुत ही जगह ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो आज तक ही डिस्कस हुआ,
उसको मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि अगर आप इसकी फाइट करते रहेंगे यहाँ पर तो पैरेलल आपको जस्टिस पाने के लिए, क्योंकि 20 साल के बाद वो लोग 60 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं। अब अगर हमने उसको न्याय दिलवाना है तो जो हमने स्टडी करके रिसर्च करके निकाला है कि यूएन का जेनोसाइड लॉ, उसमें आज तक कभी इस चीज को नहीं लेके गए। तो अगर इसको यूएन जेनोसाइड लॉ के तहत देखा जाए और हिटलर के रिजाइम से करा जाए तो इंटरनेशनली ले जा सकते हैं। पहली चीज ये आज तक कभी नहीं हुई। दूसरी चीज जो नहीं हुई, 38 साल के बाद जो उन्होंने तब बीता और जो उनके साथ बुरा हाल रहा वो सब क्लियर है। बट वो जो 38 साल के बाद आज रह रहे हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, अपना घर नहीं चला पा रहे, तो वो चीज कभी बात नहीं है। क्योंकि सारी जगहों पे बात यही रही है कि ये सब तो सेटल हो चुका है। सारी कमेटियों ने, सारे सिस्टमों ने, सारी रिलीजियस लीडरशिप ने, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने सब कुछ ठीक कर दिया है। बट कहाँ ठीक हुआ है, सब कहीं तो नहीं। तो हमारी जो अलग चीज इसके अंदर एक है कि ऐसे एक कमेटी संगठन करा जाए जो समाज के लोगों की हो, उसको लोग फंडिंग करें या उसको डोनेशन दें और वो जो पैसा है वो उनके पढ़ाई में, उनके इलाजों में, उनके रोजगार में करें। क्योंकि अगर आप आज 100 रुपए में से 10 अपनी, हमारे गुरुओं ने जो बोला है कि आप इसको अच्छे काम में लगाएं, तो अगर आप आज 10,000 रुपए का लंगर लगाते हैं, 10,000 रुपए के लंगर में 5,000 रुपए आप उनकी पढ़ाई की तरफ, उनके रोजगार की तरफ और उनके एजुकेशन सिस्टम की तरफ लाए, तब वो सिस्टम ठीक हो। वो तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कर ही रहा है, वो कर ही रहे होते हैं ऐसा इसमें गुरुद्वारा कमेटी क्या कर रहा है। देखिए गुरुद्वारा कमेटी क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहे हैं, अगर सब ये कर रहे होते हैं तो आज ये बनती नहीं। वो जिन्होंने अपनी इंटरव्यू दी है, अगर सब हो रहा होता है तो वो हमें इंटरव्यू देंगे क्या कर रहे होते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो विक्टिम हैं, क्या आप उनकी सहायता जो है उसके ऊपर जोर दे रहे हैं या आप जस्टिस मामले को तय करेंगे? दोनों चीजों के। हाँ जी, अगर आप यूनाइटेड नेशन से जस्टिस मांग रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन बॉडी को जस्टिस प्रदान नहीं करती है। वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जहाँ पे आपको ये जो भी आपका वो लगाना पड़ेगा और वहाँ के लिए आपको एक एडवोकेट जो भी वहाँ प्रैक्टिस करता है वो वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप विक्टिम की हेल्प कर रहे हैं तो जो बाहर से फंड आता है उसकी ऑडिट कौन करता है, और अगर कॉर्पस फंड है तो आप उनको विक्टिम्स को पेंशन क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर आप पेंशन देंगे तो वो जो भी है कम से कम रोटी कपड़ा आराम से तो रह सकते हैं। हम घर तो नहीं दे रहे, लेकिन रोटी कपड़े के लिए जो पेंशन है, जैसे फ्रीडम वालों को मिलती है या फ्रीडम फाइटर्स को मिलती है, उसी तरीके से आप एक कॉर्पस फंड की क्रिएशन की रचना करें और जो भी लोग विक्टिम हैं, जितने भी आपके पास काम आते हैं, आप उनको सहायता क्यों नहीं देते? सर बिल्कुल, आपने एडवाइस दी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने एक इसमें आपने एडवाइस दी है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो अभी एनी क्वेश्चन है? करने के लिए तो सारी दुनिया है। नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो आपने दिया ना पॉइंट, ये पॉइंट में मद्देनजर रखते हुए हमने जो पॉइंट दिया है कि इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने चाहते हैं किसी रिलीजियस लीडरशिप के अंदर में या पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर ये रिलीफ फंड है, ये रिलीफ फंड बने जैसे आपने आई थे ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों से, तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी, वरना अकाउंटेबिलिटी सर अभी टाइटल जैसे आरोपी जो घोषित हो चुके हैं खुलेआम घूम रहे हैं, क्या इस मूवी के जरिए कोई मुहिम छेड़ी जाएगी, कैंपेन छेड़ा जाएगा जिससे आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जाए? जो हम लोगों की तरफ से तो जो लोग चाहते हैं उनका हम लोगों ने सारा मैसेज कन्वे करके यहाँ ट्रांसपेरेंट ले आए हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग हम लोग, उनको जो भी सहयोग चाहिए होगा हम उनको पूरा देंगे इस चीज पे। हम सरकार से सिर्फ अपील करना चाहते हैं कि एक तो इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाएं और इसके साथ में जो एक इंडिपेंडेंट ऐसी कमेटी बनाएं जिस कमेटी के तहत इन लोगों को ठीक करने के लिए पैसा पहुंचे और उन लोगों की जरूरत हुई।
कि आप दोबारा से जुडिशरी में जाएंगे, कानून में केस करेंगे, या उसके अलावा कुछ जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपील करेंगे? सर दूसरा एक जस्टिस लोढ़ा की एक याचिका थी कि वो एक 15 पैसे के अपना पोस्ट कार्ड पे उसने 10 साल पुराना केस निकाल, ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं आप या उसमें देखिए हम लोगों ने इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, और जो हम नया चैप्टर खोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो जुडिशरी के और लीगल प्रोफेशनल्स केस ऑलरेडी लड़ रहे हैं उनको हम सपोर्ट के तौर पे और डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे इसके तहत और सपोर्ट देंगे, तो वही कुछ करेंगे, हम उनको सहयोग देंगे। सर आर्थिक जो इस पे कमाई होगी आपकी, सहायता के रूप में आप दोगे पीड़ितों को? नहीं, कमाई होनी होती तो फिर ऐसा है, अगर हम ही नहीं रहते तो ये पिक्चर भी नहीं बनती, पिक्चर भी नहीं बनती, कमाई भी नहीं होती, तो हम बच गए, तो वही बहुत कमाई है हमारी। कमाई वही होगी। थैंक यू सर।